केकेआर की नई टीम का हुआ ऐलान। हम आपको बताते हैं कौन रहेगा इस बार केकेआर का कप्तान और साथ ही साथ कितने प्लेयर रिटेन किए गए हैं, कितने प्लेयर रिलीज किए गए हैं। दरअसल आपको पता है कि आज डेडलाइन थी और डेडलाइन से पहले सारी टीमों को, बीसीसीआई को, आईपीएल गवर्निंग काउंसिल को अपनी अपनी टीमों के रिटेन प्लेयर और रिलीज प्लेयर की लिस्ट सौंपनी थी, जो कि अब सौंपी जा चुकी है। जहां से अब खबरें छन छन करा रही हैं कि कौन सी टीम ने किस किस प्लेयर को रिटेन किया है, किस प्लेयर को रिलीज किया है। इसमें से हमने कई सारी टीमों को डिटेल आपको बता दी है। अब मैं इस रिपोर्ट में आपको केकेआर के बारे में बताऊंगा कि केकेआर ने किस किस खिलाड़ी को खरीदा है, किस किस खिलाड़ी को रिलीज किया है। तो सबसे पहले केकेआर के रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट आपको बताता हूं। केकेआर से चले गए हैं अब शाकिब अल हसन, लिटन दास को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, रिलीज कर दिया गया है। आर्य देसाई को भी रिलीज कर दिया गया है। डेविड विसा, पिछले साल इनको लिया गया था, इनको भी टाटा बाय बाय कर दिया गया है। नारायण जगदीशन, इनको भी बाय बाय कर दिया गया है। मनदीप सिंह भी अब केकेआर का हिस्सा नहीं है। कुलवंत खेजोलिया भी बाहर कर दिए गए हैं। और बड़ी बात, शार्दुल ठाकुर, लॉर्ड ठाकुर इनको कहा जाता है, लॉर्ड ठाकुर तक को बाहर कर दिया है केकेआर ने। अभी चौंकने वाले नाम और हैं। लॉकी फर्गुसन भी अब केकेआर का हिस्सा नहीं रहेंगे। उमेश यादव को भी केकेआर ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इसके अलावा न्यूजीलैंड के धाकड़ तेज गेंदबाज टिम साउदी को भी केकेआर ने रिलीज कर दिया है और जॉनसन चार्ल्स को भी केकेआर ने रिलीज कर दिया है। यानी कि 12 प्लेयर, 12 प्लेयर्स केकेआर ने रिलीज कर दिए हैं। तो अब केकेआर का नया स्क्वाड कैसा है, कितने खिलाड़ी वो मैं आपको बताता हूं। अभी है नीतीश राणा, इनको रिटेन किया गया। रिंकू सिंह को रिटेन कर लिया गया है। रहमानुल्लाह गुरबाज अफगानिस्तान के प्लेयर हैं, इनको रिटेन कर लिया गया है। श्रेयस अय्यर को भी रिटेन किया गया है। जेसन रॉय को भी रिटेन किया गया है। सुनील नारायण को भी रिटेन किया गया है। संदीप शर्मा भी रिटेन हो गए हैं। अनुकुल रॉय भी रिटेन हो गए हैं। आंद्रे रसेल, द्रे रस, इनको भी रिटेन कर लिया गया है। वेंकटेश अय्यर भी रिटेन हो गए हैं। हर्षित राणा भी रिटेन हो गए हैं। वरुण अरोड़ा भी रिटेन हो गए हैं और वरुण चक्रवर्ती भी रिटेन कर लिए गए हैं। यानी कि ये जो 13 खिलाड़ी हैं, अब केकेआर की टीम में सिर्फ 13 खिलाड़ी हैं, बाकी के 12 खिलाड़ी को केकेआर ने रिलीज कर दिया है। और जहां तक कप्तानी की बात है, मुझे लगता है भाई अय्यर वापस आ गए हैं, तो अय्यर ही इस बार केकेआर की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। तो ये जो खिलाड़ी बाहर किए गए हैं ना, इनको लेकर आपकी क्या राय है? खासतौर पर शार्दुल ठाकुर जैसा नाम, 12 खिलाड़ी आपने बाहर कर दिए। बहुत बड़े लेवल पर केकेआर में बदलाव हो रहे हैं, क्योंकि ये नहीं भूलना चाहिए कि गौतम गंभीर केकेआर में वापस पहुंच गए हैं। अब गौतम गंभीर जैसा चाहेंगे टीम वैसे चलेगी। तो कई सारे खिलाड़ी गौतम गंभीर की जो पसंद के नहीं है, टाटा बाय बाय। 12 खिलाड़ियों को गौतम गंभीर ने बाहर कर दिया है और अब सिर्फ केकेआर के पास 13 खिलाड़ी हैं। यानी कि ऑक्शन में उनको पूरा स्क्वाड करने के लिए 12 खिलाड़ी खरीदने पड़ेंगे। देखते हैं क्या फैसला लेते हैं गौतम गंभीर। फिलहाल आप क्या सोचते हैं केकेआर के इस रिटेन और रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट को लेकर? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रोजाना आपसे मुलाकात करने आते हैं, क्रिकेट की हर खबर सबसे तेज, सबसे पहले दिखाते हैं। खबर हो, विवाद हो, इंटरव्यू हो या हो कोई इनसाइड स्टोरी, न्यूज 24 स्पोर्ट्स पर हर अपडेट सबसे पहले मिलेगी। इसलिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। क्रिकेट मतलब न्यूज 24 स्पोर्ट्स।